वेलकम दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम साइंस के जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और लगातार देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air। ये जो आप देख रहे हैं ब्रास, पहले जब हम नया नया बनाते हैं तो इस तरीके का दिखता है, फिर उसके बाद वो हवा में रखे रहने से इस तरीके का हो जाता है। तो ये डिस्कलर्ड जो हो गया है, ये किस गैस की वजह से हुआ है? हवा में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से इसका रंग चला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल डेट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, हमारा एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर है आपका ब्रोमाइन। देखिए, ब्रोमाइन इस तरीके का दिखता है और ये हमेशा क्लोज्ड कंटेनर यानी कि बंद डब्बे में ही, बंद कांच की डिब्बी में ही आपको शॉप से मिलेगा। ठीक है ना, केमिकल शॉप से मिलेगा। और जब अब भी इसको आप तोड़ेंगे इसकी, तो इसमें जो स्मेल निकलेगी वो बहुत ही गंदे अंडे, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू निकलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है? तो आंसर है आपका ब्रोमाइन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर है आपका आर्गन। ठीक, क्योंकि ये जो आर्गन में क्या होता है कि ये जो टंगस्टन की इसकी फिलामेंट होती है, इसको ये ख़राब होने से बचाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आर्गन। लेकिन जो रोशनी की जो चमक बढ़ाने के लिए, जैसे बल्ब में आपको ग्लो बढ़ाना है या फिर ट्यूबलाइट में ग्लो बढ़ाना है, तो उस केस में आप इसमें नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं। तो इसका इस फिलहाल इसका आंसर क्या है? आर्गन। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर। जो आपका जो कपड़े धोने का जो पाउडर है उसमें जो सोडा डला होता है उसका क्या नाम होता है? कॉमन नेम किस नाम से जाना जाता है केमिस्ट्री में वो? तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम हो गया? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द गैस इज़ नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। यानी कि वातावरण में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैस इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो उसमें ऐसी कौन सी गैस नहीं है? यहाँ पे नहीं के लिए पूछ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यानी ये तीनों गैस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं हमारे एनवायरनमेंट का। तो कौन सी ऐसी गैस है जो नहीं बढ़ाती? आंसर है आपका हाइड्रोजन। ये तीन आंसर नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। फिर से ब्रोमीन का क्वेश्चन है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक रेड कलर का लिक्विड है। ठीक है, इसका कलर क्या है? रेड कलर। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्निजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। यानी कि कोयला जो होता है आपका वो अलग अलग तरीके से मिलता है ज़मीन के नीचे, लेकिन जो पेड़ों और पौधों के द्वारा जब कई सालों बाद हमें उसका अवशेष मिलते हैं यानी कि कोयले के रूप में मिलते हैं, तो वो कौन सा टाइप होता है? तो इसका आंसर हो गया आपका पीट। ठीक है, ये वाला जो कोयला होता है लकड़ी से बना हुआ कोयला, उसको हम पीट कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। टेट्रा इथाइल लेड इज़ यूज्ड एज। जो ये टेट्रा इथाइल लेड केमिकल है ये किस में यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है पेट्रोल एडिटिव। जब पेट्रोल को अच्छे से जलाने के लिए, कंबशन इंजन जो होता है आपका गाड़ियों का, उसमें अच्छे से पेट्रोल जले, तो उसके लिए में क्या ऐड किया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। देखो दोस्तों, लुब्रिकेंट का काम होता है दो चीज़ों के बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको कम करना। ठीक है, तो
इसमें से ऐसा कौन है जो कि लुब्रिकेंट है? तो इसका आंसर हो गया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका पेंसिल में भी यूज़ होता है, तो ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट का काम भी करता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे। अगर कोई कभी क्वेश्चन आता है कि सॉलिड लुब्रिकेंट का नाम बताइए, तो आप उसमें ग्रेफाइट ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing is, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ये देखिए भाई साहब समुद्र में गोताखोर हैं, तो ये जब हवा में रहते हैं, जब ये सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेस भी लेते हैं, तो उसमें इनको नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। लेकिन समुद्र के अंदर ये जाते हैं तो वहाँ नाइट्रोजन गैस इनको नहीं मिलती है सांस लेने दौरान। तो ये अपने साथ में कौन सी ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ में लेते हैं अपने शरीर के अंदर ब्रीथ करते समय? तो वो कौन सी गैस है? हीलियम। ध्यान रखेंगे, कौन सी गैस है? हीलियम। आगे चलते हैं। द गैसेज यूज्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, जो आपने देखा होगा वेल्डिंग दुकानों पे लोहे जहाँ पे जोड़ने का काम होता है वेल्डिंग करके, तो वहाँ पे आपने दो तरीके के सिलेंडर देखे होंगे। एक होता है काले रंग का, एक होता है मैरून रंग का। तो जो काले रंग का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर आपका होता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और जो मैरून कलर का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर आपका क्या होता है? एसिटिलीन वाली गैस। कौन सी? एसिटिलीन वाली। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साइज़ में भी पूछ सकता है कभी सवाल कि दोनों सिलेंडर में से ऑक्सीजन और एसिटिलीन में कौन सा बड़ा होता है, तो आप आंसर देंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज़ यूज्ड? देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जो मटेरियल होता है उससे हम टूल्स बनाते हैं। किसके लिए? ऐसे टूल्स बनाते हैं जिनको हमें कोई हार्ड मटेरियल कट करना हो। ठीक है, तो ये जो आपने सिलिकॉन कार्बाइड का ये जैसे देखा होगा ग्राइंडिंग मशीन होती है। ठीक, ग्राइंडिंग मशीन से क्या करते हैं, जो लोहे के पाइप होते हैं उनको कट करते हैं, काटते हैं, या फिर और भी चीज़ें होती हैं लोहे के जो सामान होते हैं उनको काटते हैं। और भी कई तरीके के टूल्स होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड के जिनका यूज़ अलग अलग जगह पे होता है, ड्रिल मशीन में भी होता है। तो आपका क्या काम, का आंसर क्या हो जाएगा? कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, ऑप्शन नंबर सी, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। सिलिकॉन कार्बाइड के क्या बनते हैं? टूल्स बनते हैं कटिंग के लिए। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, यानी कि समुद्र के पानी में जो औसतन खारापन है, यानी लगभग एवरेज जो खारापन होता है वो कितना परसेंट होता है? वो होता है आपका 3.5%, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ, आपने इस तरीके की शीट्स देखी होंगी शॉप्स के ऊपर और घरों के छतों में लगाई जाती हैं कई जगहों पे। तो इनके ऊपर ये जो चमकीला चमकीला जो ये कोटिंग की ही है, परत चढ़ाई है, वो किसकी होती है? वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पे किसकी होती है? तो वो होती है आपकी जिंक की। किसकी? जिंक की। ठीक है, जिंक का काम है यहाँ पे क्या है, इस पे इसको रस्ट होने से बचाना, यानी कि जंग लगने से बचाना। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एमंग द वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि जब भी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का सवाल आएगा तो आपके अंदर आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए डायमंड और ग्रेफाइट का। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट का सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है। और डायमंड किस तरीके का मटेरियल होता है? हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है इस अर्थ पे। और ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्टेस्ट। ठीक, कार्बन का यहाँ पे बात हो रही है, कार्बन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हैवी वाटर इज, हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं, D2O। किस नाम से? D2O। और जो नॉर्मल वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे जो D2O है वो क्या है? ड्यूटेरियम, यानी कि हैवी वाटर। ये हैवी वाटर कहाँ यूज़ होते हैं? हैवी वाटर आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं
ठीक है। पावर प्लांट्स में जो बॉयलर लगे होते हैं, बॉयलर में क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है, वहाँ पे स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम की मदद से जनरेटर बड़े बड़े टरबाइन की सहायता से घुमाए जाते हैं और इसी से आपकी बिजली बनती है। तो अगर ये पूछा जाए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहाँ यूज़ होता है, तो इसका आंसर है पावर प्लांट्स में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द केमिकल यानी कि इथाइल मरकैप्टन की बात हो रही है, एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग अ डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज अ कंपाउंड ऑफ, यानी कि इथाइल मरकैप्टन आपकी एलपीजी सिलेंडर में यानी कि कुकिंग गैस में डली होती है, जिसकी वजह से आपको एलपीजी की स्मेल आती है कि गैस लीक हो रही है। लेकिन अगर एलपीजी को ना यूज़ की एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन को ना यूज़ किया जाए तो उसके बदले में कौन सी ऐसी गैस है जिसको यूज़ करना चाहिए, तो इसका आंसर है आपका सल्फ़र, यानी ऑप्शन नंबर डी सल्फ़र। सल्फ़र गैस को हम यूज़ कर सकते हैं स्मेल के पर्पस से। ठीक है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, यानी कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो HNO3 हो, इन सब में आप एक चीज़ देखेंगे कि ज़्यादातर कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन H। कौन सा, H। देख लीजिए HCl में भी H है, H2SO4 में भी है और आपका HNO3 में भी है। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर है, हाइड्रोजन। ज़्यादातर एसिड में कौन सा केमिकल एलिमेंट यूज़ हो रहा है बार बार, हाइड्रोजन, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, जो आपके घरों में जो तवा होता है जिस पे कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, तो वो इसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, इसके ऊपर आपकी टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। किसकी, टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट जो केमिकल है वो किस में यूज़ किया जाता है, वो आपके फर्टिलाइज़र्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि खाद बनाने में। किस में, खाद बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, देखिए हार्ड वाटर बोले या हैवी वाटर बोले, इसका मतलब एक ही है कि हार्ड वाटर हो चाहे हैवी वाटर जो कि पावर प्लांट में यूज़ होता है, अगर उस पानी की आपको हार्डनेस निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, उस पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़, यानी कि एल्यूमिनियम जो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है वो कौन सी ओर से मिलता है, तो इसका आंसर हो गया आपका बॉक्साइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे चलते हैं। मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाए, कैम्फर क्या होता है आपका, कपूर होता है, सल्फर केमिकल है, कॉमन सॉल्ट आपका नमक है और शुगर आपका चीनी। तो अगर इन चारों में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आप इसको आसानी से और सबसे इजीली तरीके से कौन सी चीज़ मिल जाएगी, आपकी शुगर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। यानी कि पानी में सबसे आसानी से और पूरे पानी में जो टेस्ट आएगा वो किसका आएगा, चीनी का आएगा। आसानी से घुलता कौन है, शुगर। आगे चलते हैं। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, यानी कि जो सोडियम मेटल होता है वो वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अगर सोडियम को ज़रा सा भी पानी टच हो गया तभी वहीं पे आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो सोडियम को हवा में भी नहीं रख सकते क्योंकि हवा में भी क्या होता है, वाटर होता है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को किस में रखेंगे, कैरोसिन में। किस में, कैरोसिन में। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, यानी कि बंदूक को बनाने के लिए किस तरीके के मेटल्स का यूज़ किया जाता है, तो इसका आपका आंसर है कॉपर और टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो आइए, आज के क्वेश्चंस तो पूरे हो गए, अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
अगर 1 एकड़ में जितने भी पेड़ लगे हैं, ठीक है, उसमें 1 साल में वो पेड़ जितने भी CO कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको वो इतना सोखते हैं जितना कि आपकी कार 41,000 किलोमीटर चलने पर छोड़ती है। अगर आपकी कार 41,000 किलोमीटर चलने पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 एकड़ में लगे हुए पेड़ 1 साल में ही सोख लेंगे। तो यानी कि इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपके लाइफ में ये धरती पे पेड़ों की कितनी अहमियत है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हर साल एक पेड़ ज़रूर लगाएं कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही पैदा होता है। ठीक, इंसान की तरह पेड़ों को भी कैंसर की बीमारी होती है। और हमारा आज का लास्ट फैक्ट है, यूकेलिप्टस जिसे हम सफ़ेदा का पेड़ भी कहते हैं, उसकी पत्तियों पर भी सोने के कण मौजूद होते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पत्तियां तोड़ना शुरू कर देंगे, आप उसको एज अ मेडिसिन की तरह ही समझिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।